उर्दू शेर व शायरी में अगर किसी शख्स का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है तो वो है मिर्ज़ा गालिब का नाम। ये व्लॉग मैंने शूट तो काफ़ी पहले कर लिया, बट इसको एडिट किस वे में करूँ और इसको प्रेजेंट कैसे करूँ, इस चक्कर में मुझे आज 3 हफ्ते लग गए और फाइनली अब मैं ये वीडियो कंप्लीट करने वाला हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल। सो मेरा नाम है तंजीम और आप देख रहे हैं व्लॉग्सी चैनल। तो आज की वीडियो है मिर्ज़ा गालिब के बारे में। तो हमारी वीडियो की शुरुआत होती है वही घिसे पिटे संडे की तरह। तो अभी जिसको आप देख रहे हो ये बंदा है मेरा छोटा भाई आवेश, काम कर रहा है। ये मैं हूँ, सुबह सुबह उठ के सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, थोड़ी अंगड़ाइयाँ ली और पौधों को पानी देने का ट्राई करता हूँ। अब जैसे ही पानी देने का सोचता हूँ तो मैंने तो अपने पानी दे दिया, बट हमें अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो पड़ोसियों को भी लो पानी पियो, बट ये क्या अब टिकटॉक स्टाइल से तैयार होने का समय आ गया है। तो ये तैयार हो गया। सुबह सुबह देखा कि मैंने किसी की पतंग कटी हुई मिली, मैंने सोचा कि मुझे ही मिल जाएगी, बट तो मेरी चप्पल टूट गई। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये तो हो गया, सारा दिन ऐसे थोड़ी निकाल सकता हूँ। तो मैं सोच में पड़ गया कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे वीडियो बनाऊँ, कहीं पे जाना है या नहीं जाना है। तो मैंने आवेश को भी बुला लिया, वो भी आ गया मेरे साथ, दोनों हम मिलकर सोचने लगे। फिर फाइनली हमें याद आया कि एक जगह जहाँ हम जा सकते हैं। तो बस हमने बैग पैक करा और सीधा निकल गए। सामने से बस आ रही थी, आवेश को लगा ये चांदनी चौक जाएगी, तो बेचारा जाने लगा, बट उसका तो पोपट हो गया। दूसरी बस आई, ये भी चांदनी चौक नहीं जाएगी। वैसे 3 बसें जो कि हमारे यहाँ से चांदनी चौक जाती है, एक है 118, 347, 348। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, बस ही नहीं मिल रही थी भाई। पता नहीं इस जगह को क्या हो गया था। तो आवेश ने तो उम्मीद ही हार ली थी कि कुछ हो सकता है हमारा। फिर फाइनली अचानक से एक एसी वाली बस आती है और उसके जस्ट पीछे ही एक और बस रहती है। तो मैं आवेश को बोलता हूँ छोड़ो, इसमें लेडीज़ घुसी पड़ी है, दूसरे बस में चलते हैं। और जैसे तैसे करके हमने बस में एंट्री करी और विंडो सीट अपनी पकड़ ली। थैंक गॉड। फिर चैन की सांस ली। अब विंडो सीट मिली है तो खिड़की खोलना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। हवा चाहिए, हवा, बाल उड़ने चाहिए मुझे। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है ना, हवा में बाल उड़े। अपने चाहने से कुछ नहीं होता आज तक। होता है। अब बस वाले ने इतना प्यारा सॉन्ग चलाया। हम लोग तो चांदनी चौक पहुंच गए। पीछे हमारे लाल किला है और ये पीछे जामा मस्जिद है। तो गालिब की हवेली यहाँ से 1400 मीटर है। अंदर ऑटो जाता नहीं है। मिर्ज़ा गालिब जहाँ पे रहते थे वो बल्ली मारान जगह का नाम है, चांदनी चौक में ही है। और ऑटो शायद वहाँ जाती भी नहीं है, क्योंकि इतनी पतली पतली गलियाँ हैं ना उसमें कि समझ में नहीं आता कि कौन सी गली में जाना है। एक टाइम का तो गूगल मैप भी शर्मा गया था कि किस गली में हमें जाना है, हम तो भटक ही गए थे। कैसे हमें मिल नहीं रही गालिब की हवेली, पूछ लिए। बाहर निकल के टी पॉइंट से राइट ले। अंदर गली से निकल आए हैं और अब लग रहा है कि पहुंच जाएंगे। जैसे हमने अंदर एंट्री करी तो हमें लगा कि हवेली काफ़ी शानदार बड़ी सी होगी, मिर्ज़ा गालिब की है, बट ऐसा कुछ नहीं था। आधे से ज़्यादा हवेली का एरिया तो कवर्ड था, वहाँ तो हम जा भी नहीं पाए। सिर्फ एक छोटा सा एक रूम है जहाँ पे मिर्ज़ा गालिब की स्टैचू है, उनके कपड़े, उनकी वाइफ के कपड़े और उनके दीवान है। दीवान यानी कि बुक्स है जिसमें उनकी शेर व शायरी और गज़लें लिखी हुई है। और उनके चेस वगैरह जो गेम्स वो खेला करते थे वो है। देखो किसी ने तो 1-1 चालें चल भी रखी हैं अंदर। तुमको याद है कैसे खेलते थे? मैं उस जमाने का थोड़ी हूँ भाई। और कुछ एक पेंटिंग है और दीवारों पे शेर व शायरियाँ लिखी हुई हैं। दादा कुछ समझ आ रहा है तुमको? तुम तो शेर व शायरी का उस्ताद हो। गालिब के आगे भाई किसी की नहीं, किसी के नीचे अन्नू मलिक की भी नहीं। ये क्या लिखा है और भी दुनिया में। ये तो दादा, ये तो इतना सुनने को मिलता है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़ बयां। और किताबें हैं जो कि हम टच नहीं कर सकते, बस ऊपर से देख सकते हैं। यादगार है गालिब। ये हैंडराइटिंग गालिब की है या नहीं ये नहीं पता। हाँ शायद उसी की है। नहीं, उसका दीवान जो है ना वो तो बाद में लिखते थे। जगह थोड़ी सी हमने ओवरवेलमिंग
सोची थी कि होगी, बट ऐसा नहीं था। एक बच्चा हमें मिला, उसने हमें बताया कि वो भी यूट्यूबर है, लेकिन हम वो शूट नहीं कर पाए थे। तो खैर कोई बात नहीं, हमने उसका चैनल सब्सक्राइब कर दिया है और बदले में उसने भी हमारे चैनल सब्सक्राइब, तो बढ़ गया हमारे एक सब्सक्राइबर। तो पहली बात वहाँ की ये है कि जो शेर व शायरियाँ लिखी हुई है, इसका मतलब मैं अभी आवेश से पूछता हूँ, देखता हूँ कि उसको कुछ इसके बारे में आइडिया है कि नहीं। हालांकि बहुत शेर व शायरी करता है वो। यहाँ पे एक शायरी लिखी हुई है, ठीक है, तुमको बताना है कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। तशरीह करनी है, ट्रांसलेट भी कर दोगे तो चल जाएगा। उर्दू में हिंदी और इंग्लिश नीचे वो मैं छुपा ले रहा हूँ, वो मत देखना, ठीक है। ऊपर देखो, ऊपर। हाँ, पहले तो इसका बताओ। ये न थी हमारी किस्मत कि विशाल यार हो, तो विशाल यार मैंने कहा तो भाई विशाल माने जिंदगी होती। जो भी हो तुम इसका अच्छा पूरा ही मतलब बता दो, जो भी तुमको समझ आ रहा है। तुम मेरे तो बिलो फ्रेंड नीचे वाला क्यों पढ़ रहे हो? ऐसे तो तुमने चीटिंग कर दी। टू मीट बिलव्ड फ्रेंड वॉज नॉट इन माई फेट। मेरी किस्मत में नहीं है कि मैं अपने दोस्त से मिलूं। अगर मैं और ज़िंदा रहता, अगर और जीते रहते, यही इंतज़ार होता। तो यही इसी तरीके से ज़िंदगी गुजरती रहती, इंतज़ार होता रहता, बट मिल नहीं पाते। चलो, तुमने वो वाला तो डिस्ट्रॉय कर दिया नीचे देख के, ये वाला नहीं करने दूंगा डिस्ट्रॉय। चलो, उसके दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। हाँ, तो गालिब इसमें कहते हैं जो जितने भी काम हम लोग करते हैं सब डिफिकल्ट होते हैं, सब। और दूसरा ये है कि जो ये शेर व शायरी होती है, इसका मोटिव क्या है? शेर व शायरी फॉर द सेक ऑफ स्टाइलाइज राइटिंग है, या इसका सच में कुछ मीनिंग हो? शायरी का मतलब मुझे लगता है कि शायरी वो है जिसका मतलब हमें डिक्शनरी में भी नहीं मिलता। शायरी इज समथिंग विच इज़ बियॉन्ड डिक्शनरी। शायरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स डिक्शनरी के बियॉन्ड जाते हैं। व्हाट डज दैट मीन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, अगर मैं एक सेंटेंस कहता हूँ कि आजकल दुनिया में बहुत ही ज़्यादा तबाही मची हुई है, एक बंदा दूसरे बंदे को देखना नहीं चाहता है, इस कदर की सोसाइटी में और पूरा हमारे इंडिया में और अदर कंट्रीज़ में जिस तरह की मारामारी चल रही है, उसको देख के लगता नहीं है कि बस ये रुकने वाला है, यहाँ पे ये बियॉन्ड जाने वाला है। क्या पता है कि इंसान इंसान को मारे। ये पूरे सेंटेंस को अगर मैं समराइज़ कर दूँ एक दो लाइन में, और फिर भी इसका जो मीनिंग है वो यही निकले, ये होता है पोएट्री का असली मैजिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसको मैं शेर व शायरी में कैसे कहूँगा? आदमी आदमी को खाता नहीं, वरना सब कुछ तो हो चुका है मेरे दोस्त। अब इसका मतलब है कि आदमी आदमी को खाता नहीं। इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा डिक्शनरी में? खाता मीन्स ईट, बट इसका ये मतलब तो नहीं यहाँ पे ईट। यहाँ पे तो इसका ये मतलब हुआ कि सब कुछ हो चुका है, बस अब बाकी है कि इंसान इंसान एक दूसरे को चढ़ के मारे पीटे ख़त्म करे, सब एक दूसरे में लड़ मर के ख़त्म हो जाए। ये इसका मतलब हुआ, ना कि लिटरल ईटिंग। तो शायरी जो है इसलिए बियॉन्ड डिक्शनरी है, और शायरी हर किसी की इंटरप्रिटेशन अलग अलग होती है। ये तो इसकी सबसे ज़्यादा ब्यूटी है। गालिब के हवाले में तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दी गालिब एंड दी हवेलीज एंड दी नूरजहां गली? गालिब के हवाले में हमारा एक्सपीरियंस एकदम लुल था, मतलब अच्छा नहीं था यार, बहुत अंदर है। और कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत बड़ी हवेली है, छोटी सी है, और उसमें गालिब के बारे में लिखा है, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, कोई आता भी नहीं है। अंदर गली गली से जाना पड़ा था? नहीं, भीड़ तो नहीं है, मतलब बच्चे आते छोटे छोटे खेल के चले जाते। और ऊपर भी जाने का था, लेकिन ऊपर लोगों ने घर बना लिए है, सीढ़ी वीढ़ी, नहीं तो हम लोग ऊपर भी जा सकते थे।